इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि सभी लोग बात कर रहे होते हैं और कोई भी लूगिया पर ध्यान नहीं देता, जिस वजह से लूगिया टेबल पर जोर से हाथ मारती है। टेबल पर हाथ मारने की वजह से सभी लोगों का ध्यान लूगिया पर आता है। सभी लोगों का ध्यान अपने ऊपर देखकर लूगिया सभी लोगों से गुस्से में चिल्लाकर कहती है, विषय मत बदलो। हम मॉर्लिन और एलिस के कमीशन के बारे में बात कर रहे थे। अगर ये ड्रैगन इज़रम वास्तव में एक पवित्र ड्रैगन है तो हम इस कार्य को स्वीकार नहीं कर सकते, और अगर कुछ गलत होता है तो आपने जो अभी कहा उसके लिए तुम ही जिम्मेदार रहोगे। लूगिया का किसी शैतान की तरह डरावना रूप देखकर हॉब्स डरते हुए हड़बड़ाहट में लूगिया से कहता है, ये वही है जो मैंने दूसरों की बातों से सुना है। उन सभी की बातों को मिलाकर मैं यही गेसिंग किया है कि मेरी बातों को गंभीरता से ना लें, मेरी बातों को गंभीरता से ना लें। हॉब्स के बातों को ध्यान से सोचने के बाद मॉर्लिन मन ही मन बुदबुदाता है, यदि हॉब्स का अनुमान सही है तो यह मिशन मेरे लायक है, और उस ड्रैगन को मारकर मैं अपने अभिशाप के प्रभाव को भी कम कर पाऊंगा। सभी बातों के बारे में ध्यान से सोचने के बाद मॉर्लिन लूगिया के पास जाता है और लूगिया से कहता है, मिस लूगिया, हम इस काम को करेंगे। मॉर्लिन के बातों को सुनने के बाद लूगिया मॉर्लिन से कहती है, अगर तुम्हारा दुश्मन वास्तव में एक पवित्र ड्रैगन है तो तुम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इतना कहते ही लूगिया एलिस की तरफ देखते हुए एलिस से पूछती है, एलिस, इसमें तुम्हारी क्या राय है? लूगिया के सवालों को सुनने के बाद एलिस लूगिया से कहती है, मुझे लगता है शायद हॉब्स सिर्फ बकवास कर रहा है। वैसे भी वहाँ पर बहुत से लोग घायल हुए हैं, मैं यहाँ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। हम इस मिशन को जरूर पूरा करेंगे। इतना कहते ही मॉर्लिन और एलिस सुगेजी गांव के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्नोल्ड भागते हुए गिल्ड के अंदर आता है और चिल्लाकर कहता है, मिस एलिस, कृपया करके मुझे उस दिल को वापस कर दीजिए जिसे तुमने मुझसे चुराया था। मैंने पिछले कुछ दिनों में इसके बारे में ध्यान से सोचा है। यदि तुम मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती तो यह करना हमारे लिए सही होगा, क्योंकि मैं मेरे प्यार को तुम्हें पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर पाया। फिर आर्नोल्ड मुस्कुराकर गुलाब का गुलदस्ता निकालते हुए नए जोश के साथ कहता है, तो अब से मैं पूरे मन से तुम्हारा पीछा करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन मेरे प्यार को जरूर महसूस करोगी। इससे पहले कि आर्नोल्ड एलिस को ढूंढ पाता तभी वहां पर हॉब्स शराब पीते हुए आ जाता है और आर्नोल्ड से कहता है, ओ आर्नोल्ड, अच्छा तो ये तुम हो। अगर तुम एलिस को यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि एलिस मर्लिन के साथ मिशन पर गई है। उसकी ये बात सुनकर कि एलिस मर्लिन के साथ मिशन पर गई है तो आर्नोल्ड को ऐसा लगता है कि किसी ने जलती हुई आग पर ठंडा पानी डाल दिया हो। फिर आर्नोल्ड गुस्से में चिल्लाते हुए मर्लिन को गालियाँ देते हुए कहता है, मर्लिन, मैं इसे याद रखूँगा। वहीं दूसरी तरफ मर्लिन को छींक आती है और मर्लिन को छींकते हुए देखकर एलिस मर्लिन से पूछती है, मर्लिन, क्या हुआ? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मर्लिन एलिस की बातों को टालते हुए कहता है, मुझे सर्दी कैसे लग सकती है? इस तरह का तापमान डीमन किंग के लिए कुछ भी नहीं है। तभी मर्लिन कुछ सोचते हुए कहता है, क्या किसी ने मेरे बारे में बुरा बोला है? एलिस मर्लिन से कहती है, तुम्हारा शरीर गर्म नहीं है क्योंकि तुम एक ठंडे खून वाले जानवर हो। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन पहले तो कुछ सोचता है, फिर अपने दस्तानों को निकालते हुए एलिस से कहता है, तुम किसके विषय में बात कर रही हो? और इतना कहते ही मर्लिन अपने दोनों हाथों को एलिस के चेहरे पर रख देता है। मर्लिन के दोनों हाथ बिल्कुल भी किसी बर्फ की तरह ठंडे होते हैं, जिस वजह से एलिस के पूरे शरीर में कपकपी छा जाती है। एलिस को इतनी ठंडी लग रही होती है कि एलिस चिल्लाते हुए मर्लिन से कहती है, तुम सच में ठंडे खून वाले प्राणी हो। इतना कहते ही एलिस तुरंत मर्लिन के दोनों हाथों को अपने चेहरे पर से झटक देती है और अपने ठंडे पड़े हुए दोनों गालों को सहलाने लगती है। अपने गालों को सहलाने के बाद एलिस एक पार्सल मर्लिन के मुंह की तरफ फेंक देती है। जब मर्लिन उस पार्सल को देखता है तो वो कहता है, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है और मुझे तुम इतनी ठंडी आंखों से इस तरह देखना बंद करो, मुझे और भी ठंड लग रही है। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन उस पार्सल को खोलकर देखता है तो उस पार्सल में एक लाल रंग का स्कार्फ होता है। एलिस मर्लिन से कहती है, तुमने अपने सारे पैसे घोड़ों की दौड़ में हार गए, जिस वजह से तुम्हारे पास एक स्कार्फ खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मर्लिन एलिस को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, मुझे यह सब सौदेबाजी की तरह क्यों दिखाई दे रहा है? मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस गुस्से में मर्लिन से कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो तुम मुझे इससे वापस कर दो।
एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन चुपचाप स्कार को अपने गले में बांध लेता है और एलिस की तरफ अपनी आंखों के कोनों से देखता है और फिर कुछ सोचने के बाद मर्लिन एलिस को थैंक्स बोलता है। पर मर्लिन ने ये बातें इतने धीरे से कही होती है कि एलिस को कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं देता, जिस वजह से एलिस मर्लिन की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, क्या तुमने अभी मुझसे कुछ कहा? पर मर्लिन एलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। मर्लिन के इस तरह के व्यवहार से एलिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर एलिस कन्फ्यूजन के मारे मन ही मन सोचती है, इसे देखते ही मेरा दिल क्यों इतना उछलने लगता है, पर मैं तो एंजेलिन के मास्टर स्वॉर्ड्समैन को पसंद करती हूँ ना कि इस कंजूस और स्वार्थी डीमन किंग को। तभी अचानक बर्फबारी तेज हो जाती है, जिसे देखते हुए मर्लिन कहता है, हम गांव के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है कि यह ड्रैगन कमज़ोर नहीं है, बल्कि ये मौसम को भी बदल सकता है। तभी मर्लिन अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरा गांव बर्फ़ में जमा हुआ है। उस पूरे गांव में बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। उस गांव को देखते हुए एलिस कहती है, ये क्या है और इस पूरे गांव में बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ क्यों हैं? तभी मर्लिन कहता है, ऐसा लगता है कि ये भी उसी ड्रैगन का काम है। एलिस मर्लिन से कहती है, क्या यह वास्तव में पवित्र ड्रैगन इज़रम कर रहा है? यह सब सच में वही पवित्र ड्रैगन इज़रम कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ मर्लिन किसी और ख्यालों में ही खोया होता है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि यह पवित्र ड्रैगन आइवस के जितना ही ताकतवर होता तो वह सिर्फ एक बर्फ़ का छोटा पहाड़ बनाने के लिए अपनी शक्तियों को बर्बाद नहीं करता। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।